जब से पेट्रोल महंगा हुआ है कुछ बनता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। एक टांग से माजूर रिक्शा ड्राइवर जो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है, बच्चों का पेट भी पालता है और बीमारी से भी लड़ रहा है। हफ्ते में 2 बार गुर्दे पास कराता हूँ, कोई आसरा नहीं है। शफी साहब, मुझे ये बताएं कि आप इस हालत में अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाने के लिए निकले हैं, किस तरह से ये इतनी तकलीफ के होने के बावजूद मुशक्कत करते हैं आप? क्या करें, कोई आसरा नहीं है। हफ्ते में 2 बार गुर्दे पास कराता हूँ और उसके लिए इंजेक्शन दवाइयाँ आती हैं, पैसे चाहिए उनके लिए। वहाँ जहाँ से वाश कराता हूँ वहाँ जाने के लिए पेट्रोल चाहिए, खर्चा चाहिए, घर के लिए चाहिए। क्या करें, कोई बहुत मुश्किल में है। ये बताएं कि ये आपकी टांग जो है वो इसको क्या हुआ था, कैसे? ये पहले मेरे गुर्दे खराब हुए, शुगर थी 18 साल से, फिर गुर्दे खराब हो गए, गोलियां खा खा के 17 साल गोलियां खाई शुगर की, और फिर गुर्दे खराब हो गए। गुर्दे वाश 5 साल हो गए करा रहा हूँ अभी, तो 2 साल हो गए टांग कट गई। वो गुर्दे की वजह से टांग कट गई है, क्योंकि छोटा पेशाब बंद हो जाता है, वो अंदर फिर जहर बन जाते हैं, फिर उसकी वजह से छोटा जख्म हुआ। और टांग जो है कोई शुगर की जहर थी, कोई गुर्दों की जहर थी, वो इसकी वजह से टांग कट गई। अब जो है कोई आसरा नहीं है, कोई वो गुजारा तो करना है, क्या करें। आपके बच्चे हैं? बेटा है एक मेरा, और जो है वो अपने बच्चों की करे या मेरी करे। मजदूरी में क्या बनता है, कभी झाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। अच्छा, मुझे बताएं आपका घर कहाँ पे है और कहाँ से आते हैं रोजाना रिक्शा चलाने के लिए? रिक्शा चलाने के लिए उधर नेस्ता 2 के साथ मेरा घर है। परली तरफ मैं गुर्देवाश कराता हूँ, शुजाबाद में जामिया फरूकिया मदरसा है, वहाँ मेरी कापी बनी हुई है। वो गुर्देवाश तो फ्री कर देते हैं, लेकिन दवाइयाँ इंजेक्शन एक लगता है गुर्देवाश के फौरन बाद, जो अगर लगवाएं तो ठीक है, ना लगवाएं तो फिर हम घर से ही नहीं निकल सकते, तो वो लेना पड़ता है दवाइयाँ। फिर टेस्ट कराने पड़ते हैं, टेस्ट हर महीने होते हैं टेस्ट, वो बाहर से होते हैं, वो फ्री नहीं, तो वो प्राइवेट पैसे लगते हैं। मुझे बताएं कि ये आपकी जो मेडिसिन है, हफ्ते में कितने की आपकी मेडिसिन आती है और फिर कमाते कितने हैं आप हफ्ते में? क्या कमाते हैं, वो तो गुजारे होता है बड़ी मुश्किल से। कुछ लोगों से मांगते हैं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, क्या करे, कोई हाल नहीं है। लोग हमसाए रिश्तेदार मदद करते हैं? कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, क्या कर सकते हैं, बहुत तकलीफ में है। ये जो मेडिसिन अभी आपने ली हुई है और रिपोर्ट्स भी साथ मौजूद हैं, और जब लोगों को आप कहते हैं या मेडिसिन के लिए या हेल्प के लिए, तो वो क्या जवाब देते हैं? बोले अल्लाह तुम्हारा भला करे, कुछ इमदाद कर देते हैं, कुछ नहीं करते, क्या करें। कुछ वहाँ पर आते हैं जहाँ से गुर्दे वाश होते हैं, वहाँ पर हफ्ते में कितने दिन आप रिक्शा चलाते हैं और कितने दिन आपके गुर्दे वाश होते हैं? ये कोई गारंटी नहीं है भाई, ये रिक्शा मेरे भांजे का है। वो कभी कभी दे देता है, जब तबीयत मेरी ठीक होती चला लेता हूँ, जब नहीं ठीक होती फिर नहीं चला सकता मैं। हाँ, एक टांग के साथ आप किस तरह से रिक्शा चलाते हैं, तो इससे तो हादसा भी हो सकता है। मैं क्या करें, अब आसरा कोई नहीं, गुजारा नहीं है। वो रिक्शा पहले मैं ड्राइवरी करता था। अच्छा। मैं मैं डबल कैब में डाला चलाता था मैं। ये जो सी पैक बना है, ये जो चाइना रोड बनाते हैं, उसमें चलाता था। तो फिर जो है टांग कट गई। जब टांग कटने के बाद फिर जो है यही रिक्शा एक है, वो चला लेता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी तकलीफ में, इतनी दर्द की हालत में आप जब रिक्शा भी चलाते हैं, तो जो सवारियां होती हैं वो देख के आपको क्या कहते हैं? बोलते हैं आपको सलाम है, हिम्मत है आपकी, बहुत बहुत शाबाश देते हैं। अब क्या तकलीफ में आप कभी आएंगे, ऐसा कभी सोचा था आपने कि इतनी तकलीफ? नहीं 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 नहीं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि गुर्दे वाश हो रहे हैं, टांग मेरी नहीं है, फिर भी अल्लाह ने हिम्मत दी है। वो देख के हैरान होते हैं, भाई आप कैसे रिक्शा चला रहे हो, बहुत हम देख के बहुत परेशान हो गए हैं। आप अभी भी रो रहे हैं, और कैसा जो महसूस होता है जब आप अपने बच्चों को देखते हैं, उनके लिए रोजगार के लिए निकलते हैं? कोई मैं ज्यादा अपने लिए करता हूँ, अपने घर वाले के करता हूँ, वो भी तकलीफ में है, वो सांस की मरीज मेरे साथ जाती है वाश कराने के लिए, क्या करें, उसकी भी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, अपनी भी करनी पड़ती है। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं, और जो मुखिया हज़रात हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हमारी मदद करें, पता नहीं कितने जिंदगी है,
हम वाश कराते हैं, वहाँ 40-45 बंदा वाश कराने वाला, हर साल में 2, 4, 3, 5 मर जाते हैं। पता नहीं हमारा कितनी जिंदगी है, कोई पता नहीं है। जब आप उनको देखते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, तब आप पे क्या गुजरती है? हमारे साथ पड़े होते हैं, मर जाते हैं। जब दूसरे की जान चली जाती है, आपके साथ वाले बेड पे जो हाँ। मरीज खत्म हो जाता है, आप तो यही सोचते होंगे अगला हमारा हम भी कभी मर जाएंगे, मरना तो है ही। लेकिन कोई बंदा, एक बंदा 15 साल से वाश करा रहा है, एक 10 साल से करा रहा है, कोई 12 साल से करा रहा है, कोई 8 साल से करा रहा है, कोई 5 साल से करा रहा है। 5 मेरे को भी 5 साल हो गए। पेट्रोल महंगा हुआ है, उस दिन से कोई बचता ही नहीं है। कभी 100 बच गया, कभी तो पहले 5-700 बच जाता था। अच्छा। अब जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, कुछ बनता ही नहीं है। क्या करें, कभी कभी खाली घर जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब खाली घर जाते हैं तब क्या गुजरती है? बहुत मुश्किल होती है। दुख होता है, तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है रोना भाई। आता है। कल क्या करेंगे? फिर वो कैसे दिन अल्लाह गुजरता ऐसे ही है? दुख किसी को ना दे, किसी को ना दे अल्लाह। वो दिन कैसे गुजरता है? बहुत मुश्किल गुजरता है।